हरे कृष्णा। कान्हा जी हम सबको अपनी भक्ति और प्रेम दे। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि वैशाख माह के दौरान मनुष्य को कम से कम 3 बार पवित्र नदियों में स्नान जरूर करना चाहिए। भले ही पूरे महीने तीर्थ स्नान के संयोग ना बन सके, लेकिन 3 दिन के स्नान से भी श्रद्धालु स्वर्गलोक का अधिकारी बन सकता है। इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हरि के नामों का जाप करें तथा अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। अध्याय 3 में हमने सुना था कि नारद जी राजा अम्बरीश को बता रहे हैं कि क्यों श्री हरि को सभी मासों में वैशाख माह सबसे अधिक प्रिय है। आज के अध्याय में हम 5 प्रेतों के उद्धार की कथा सुनेंगे। राजा अम्बरीश ने नारद मुनि को कहा, हे मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का अंत हो जाता है, आज मैं धन्य हुआ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख माह में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन करता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य मानता हूँ। जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझे तो मुझे पुनः माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, हे राजाओं, श्रेष्ठ हरि भक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को अधीर थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण वही रुक गए। और फिर नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध है, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की कथा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ। हे राजन, अब मैं वैशाख स्नान के होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सब जगह घूम रहे थे। उनका नाम मुनि शर्मा था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शांति धर्म से युक्त थे। उन्होंने साधना द्वारा मन पर संयम और इंद्रियों को वश में कर रखा था। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों का संपूर्ण ज्ञान था। वे मधुर बाणी बोलते थे और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णव के साथ ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा, जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर मुनीश्वर मुनि शर्मा बड़े आश्चर्य में पड़े और सोचने लगे, भयानक वन में मनुष्य कहाँ से आए। मुनि शर्मा सोचने लगे, इनकी हालत बड़ी दयनीय है, पर इनका आकार बड़ा भयंकर है। मुनि शर्मा जो ही इस प्रकार का विचार करने लगे, उसी समय 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले, हे विप्रवर, आप हमें कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं, अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। हे मुनि, आप कृपा करके हमारी कथा सुने, क्योंकि साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। इतना कहकर उनमें से एक ने सबका परिचय देना प्रारंभ किया।
मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ, मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की दीक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जात के ब्राह्मण हैं और मगध देश के निवासी हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध कर दिया। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घूमते देवयोग से यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र है। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर पे नहीं रह गया है। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। हे मुनि, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया है। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा दुख क्लेश होता है। ये सदा अपने मन के दुख से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधुओं ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग कर लिया, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे। हम में से जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैसे ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। इनके अपराधों से दुखी होकर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है तथा ये स्वयं भी खिन्न होकर देव योग से यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुख से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पाप नहीं मिटता। आपके तेज को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। हे स्वामी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पाप का नाश हो जाए। हे प्रभु, आप देवों के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में खेद है तथा तुम सबके सब सच बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर कृपा करना मेरा कर्तव्य है। मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में एक समय जब मुनियों का समूह एक जगह एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था, वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़ के दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान कोई जप नहीं है। एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के समान मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख माह के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है।
गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर होकर पूरे वैशाख मास में प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख माह में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के इस प्रकार कहने पर वे सब पापी उनके साथ पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा नदी की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातःकाल स्नान किया। पांचों पापियों ने भी मुनि शर्मा के कहने पे जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनका शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने उन्हें पाप प्रश्नम नामक स्रोत सुनाया। वैशाख माह महत्यम अध्याय 4 समाप्तम। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।